उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मनरेगा बचाओ अभियान चला रही है। उसी श्रृंखला में आज लखनऊ के कांग्रेस मुख्यालय पर एक बड़ा आयोजन किया गया है। पीछे की तस्वीरें मेरे सहयोगी दिखाएं। एक बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लखनऊ पहुंचे हैं। आइए बात करते हैं। क्या नाम है जी, कहां से पहुंचे? मैं अमेठी से हूं। मैं अमेठी यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूं जी। मनरेगा को लेकर के आप लोग देखिए, जब से वीबी राम जी नाम हुआ तब से आप कहना है कि महात्मा गांधी का नाम हटाना था, तमाम आरोप आप लगा रहे थे। लखनऊ में पंचायत कर रहे हैं, तमाम जनपदों में भी जाएंगे। क्या कुछ आगे का प्लान है? प्लान ये है, भाजपा का मंशा और करने की जो क्षमता तो वो जाहिर हो रहा है। इनकी जो सोच और विजन थी सब प्रकार से ख़त्म हो चुकी है। ये किसान जो पंचायती व्यवस्था से जुड़ा मनरेगा जो हर ग्राम सभा के किसानों को रोजगार देता है, गारंटी रोजगार देता है। अरे अब तो 125 दिन का, बात आपका तो 100 दिन का करने में अंतर। ये किए क्यों इस चीज़ के लिए? 2 करोड़ रोजगार दे दिया। ये कहा, ये 2 करोड़ रोजगार के लिए भी कहा था, किया क्या? करने और कथनी में इनकी बहुत अंतर है। इनका कहने का काम कुछ है, करने का काम कुछ है। इनका पूरा जो नफरत था वो महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी से है। ये मनरेगा जैसी पंचायती व्यवस्था जो हर किसानों को, एक किसानों को जोड़ के, महिलाओं को जोड़कर तो उनको गारंटी योजना देता है, उसको समाप्त करके इन्होंने नफरत की राजनीति करके जो करना था आपस में लड़ाने का, वो बुला दिए। लेकिन अब तो देखिए वीबी राम जी आ गया है, अब चलने दीजिए ना। अब क्यों इतना पुराना खींच रहे हैं? 2 करोड़ रोजगार दिया, ये कहा था ना। ये 2 करोड़ रोजगार भी तो कहा था, नहीं दिए कि नहीं दिए? नहीं दिए ना। ये जी राम जी का 125 दिन का ये हमको 2 दिन गारंटी करके दिखाई सरकार में। विश्वास नहीं है? बिल्कुल विश्वास नहीं है। इनके करने और करने में अंतर है। हमारे मनरेगा में जो स्कीम है, हमारी केंद्र में सरकार नहीं है। अगर हमारी जब तक सरकार थी, मनरेगा को उचित से उचित व्यवस्था दिया गया। कोई ये नहीं कह सकता कि मनरेगा का पैसा फंसा हुआ है। इन्हीं की सरकार में फंसा हुआ पैसा। इसके पहले डायरेक्ट खातों में पहुंच गया पैसा किसानों के। तो जो मनरेगा है वो मनरेगा किसान से जुड़ा, पूरा किसान को रोजगार गारंटी देने का जो मनरेगा किसान की व्यवस्था था, वो व्यवस्था को नष्ट करने का काम भाजपा सरकार में किया जा रहा है। केवल मकसद ये है, महात्मा गांधी, सुनिए भैया, महात्मा गांधी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने देश में आज़ादी से लेकर नफरत कम करने का काम महात्मा गांधी द्वारा किया जाता है। मनरेगा महात्मा गांधी से जुड़ा है। इन्होंने पूरे देश में महात्मा गांधी से नफरत करते हैं ये लोग, और फोटो दिखाने के लिए, उनके स्मारक पे फोटो डालने के लिए जाते हैं। ये मैं आगे आपसे इन्हीं का सवाल आगे लेता हूँ, इन्हीं की बात से सवाल लेता हूँ। ये कह रहे हैं कि नफरत करते हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम महात्मा गांधी का तहे दिल से जो है वो हमेशा रिस्पेक्ट करते आए हैं, करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे, और रोल मॉडल तरह वो देखते हैं। आपका आरोप रहता है अलग कि नफरत करते हैं। देखिए, बीजेपी तो महात्मा गांधी की हत्यारों की पार्टी है। बीजेपी नाथूराम गोडसे के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है। और जिस नाथूराम गोडसे ने बीजेपी मुंह में राम बगल में छुरी, कहते हैं गांधी के हम माथा टेकेंगे और गांधी के हत्यारों का महिमा मंडन करेंगे, यह बीजेपी का। और आज बीजेपी ने पूरे देश में बता दिया कि हम गांधी के साथ नहीं हैं, हम गोडसे की विचारधारा को पालने वाले लोग हैं। और मनरेगा जो मजदूरों का एक इतना अच्छी योजना थी मजदूरों के लिए, ये कांग्रेस के दिल में तड़पन है। उनका कहना है और अच्छी कर दी। वीबी राम जी ला करके अब 100 दिन देते थे गारंटी रोजगार, वो 125 दिन देंगे। उनसे ये पूछिए, वो कह रहे हैं कि हम 40% पैसा देंगे, 60% प्रदेश देगा, तो न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। जो 60% प्रदेश के पास रहेगा और न मनरेगा चलेगा। मनरेगा समाप्त करने की बीजेपी की योजना है। यह बीजेपी की योजना गरीबों को समाप्त करने की है। यह बीजेपी की योजना है। अच्छा, एक बात बताइए, अब तो देखिए, क्योंकि अब रोजगार ये वीबी राम जी आ चुका है, इसको वापस कैसे होगा? आप तो मांग कर रहे हैं गांव देहात में पंचायत करेंगे, कैसे होगा? अरे हमेशा लोकतंत्र में जनता महत्वपूर्ण होती है। किसानों का बिल, जब किसानों ने लंबा धरना किया तो अंत में किसान बिल वापस हुआ। उसी तरह यह मनरेगा का जो नाम इन्होंने बदला है, पूरा देश का किसान, पूरा देश का नौजवान, पूरा देश का मजदूर, गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, एक वर्ग आज नहीं कल जब रोड पर आएगा, इनको मनरेगा पुनः अपने मूल रूप में लाना पड़ेगा। आपसे आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपके पास आता हूँ, क्या कहेंगे? देखिए, जो आप कह रहे हैं कि ये जो योजना लाए हैं मनरेगा, ये अभी 50 दिन का आप रिकॉर्ड उठा के देखिए। मनरेगा मजदूरों का 50 दिन का ये पैसा नहीं दे पाए हैं। उनका कहना है पहले भ्रष्टाचार था मनरेगा में बहुत सारा, इसलिए वीबी राम जी
2 टर्म से योगी की सरकार यहाँ पर है, 14 साल होने वाले हैं। वहाँ पे 2014 से केंद्र में मोदी की सरकार है, ये क्यों नहीं बंद कर पाए? आप रिकॉर्ड उठा के देखिए कि 50 दिन के मजदूरों का रोजगार और पैसा उनके खातों में आज तक नहीं पहुंचा है, तो किस बात से 125 दिन का ये गारंटी ले रहे हैं? इनको गांधी जी से नफरत है, नेहरू जी से नफरत है। ये गोडसे को मानने वाले नरेंद्र मोदी दुगली चाल चलने वाले प्रधानमंत्री हैं। विदेश में जाएंगे तो महात्मा गांधी जी को माल्यार्पण करेंगे और कहेंगे मैं इनके देश से हूँ, और हिंदुस्तान में गोडसे को जाके माल्यार्पण करेंगे। ये बीजेपी ये सिर्फ नारा लगाती है, इनको ना श्री राम से मतलब है, ना श्री कृष्ण से मतलब है, ना हिंदू से मतलब है, ना मुस्लिम से मतलब है। इनको सिर्फ अपने सत्ता से मतलब है, और सत्ता के लिए ये चाहे श्री राम का नाम का उपयोग करें, चाहे जिसकी जान ले ले, चाहे जिसकी हत्या करा दे, इनके लिए सब जायज है। अरे अभी बहुत बड़े बड़े आरोप ना लगाइए, आप तो बहुत लंबे लंबे आरोप लगा दिए। अच्छा एक बात बताइए, ये मनरेगा का जो बीबीजी राम जी बिल आया, इसका विरोध ऐसे ही जारी रहेगा अभी? जब तक सरकार मनरेगा को गारंटी नहीं, देखिए कांग्रेस ने गारंटी दी थी और ये योजना लाए हैं, जब तक मनरेगा का नाम महात्मा गांधी के नाम पे नहीं रखा जाएगा और ये गारंटी नहीं दी जाएगी कि मजदूरों को उनका वेतन सही समय पे उनके खातों में मिलेगा, तब तक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारा ये धरना प्रदर्शन आंदोलन जारी रहेगा। तो देखिए ये लोग हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और महापंचायत जो हो रही है लखनऊ वहाँ पर पहुँचे हैं। इनका साफ कहना है कि जब तक नाम पुराना नाम नहीं हो जाएगा, मतलब बीबीजी राम जी जो बिल है नाम है वो अब वापस से मनरेगा जब तक नहीं हो जाता तब तक ये संघर्ष यूँ ही चलेगा। पंचायतें होंगी और जो इनका नेतृत्व है यानी राहुल गांधी और दिल्ली आला कमांड, उनके नेतृत्व में इसका विरोध चलता रहेगा जब तक रेस्टोरेशन नहीं हो जाता है मनरेगा का नाम का। कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ।